अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है और पास पेपर का है, जैसा कि आपने थंबनेल से भी देखा होगा। प्यारे बच्चों, इसमें हमारे पास अब नॉर्मल लॉस होगा, बट अब नॉर्मल लॉस से मुतल्लिका जो यूनिट्स हैं उनके हमारे पास परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन नहीं बताई होगी। तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करना है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि इस डिस्कशन का आगाज करें, जो व्यूअर चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन नंबर 720 में अब नॉर्मल लॉस डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ यूनिट लॉस नॉट गिवन, ये वाला पोर्शन पेपर में नहीं होगा, बट इसके बाद का पोर्शन होगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा एज टू क्वालिटी ऑफ द यूनिट processed by department D during December. Receive in unit 1600, transfer out unit 1500, loss due to defective material 100. इस क्वेश्चन में इन प्रोसेस यूनिट नहीं है, सिर्फ लॉस है, लेकिन उसकी आगे उसने परसेंटेज नहीं दी हुई। कास्टिंग डिपार्टमेंट कलेक्ट द डेटा एज टू द कास्ट ऑफ यूनिट प्रोसेस इन डिपार्टमेंट डी ड्यूरिंग द मंथ। ये कास्ट फ्रॉम प्रीसीडिंग डिपार्टमेंट, ये मटेरियल की, ये लेबर की, और 50 जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो उसने बताया कि 75% ऑफ डायरेक्ट लेबर है। ये 1,98,400 का 75% ले लेंगे। रिक्वायर्ड कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, बस इतना पोर्शन होगा। ये जो हिंट का पोर्शन है या ये जो नीचे उसकी अजाफी कैलकुलेशन है, ये एनुअल पेपर में नहीं होगी। अलबत्ता ये हिंट मैं आपको रीड कर देता हूँ। पहले चले मैं उस वैसे बता देता हूँ बेटा जी, अगर हमारे पास अब नॉर्मल लॉस के यूनिट मौजूद हों और उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन ना हो, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड है। हम वहां पे उसको नोट लिखेंगे कि ये हम कितने परसेंट अज्यूम कर रहे हैं कि कंप्लीट है। हमारी मर्जी है, हम 100% भी कंप्लीट कर सकते हैं, 50% भी कर सकते हैं। इट्स अप टू अस कि हम क्या डिसाइड करते हैं। ये बात उसने सारा कुछ इंग्लिश में लिख दिया कि लॉस ऑफ द यूनिट ड्यू टू डिफेक्टिव मटेरियल इज abnormal बट द डिग्री ऑफ कंप्लीशन ऑफ द लॉस यूनिट इज नॉट गिवन। इन सच अ केस स्टूडेंट अज्यूम इट। Check figure given below are for solution based on the assumption that last are 50% and 100%। ये ऐसे नहीं करना कि उसको आपने एक दफा 50% पे सॉल्व करें, एक दफा 100%, नहीं। वो कहता है कि अगर आप assumption लेते हैं कि 50%, तो आपके पास ये वाले आंसर्स होंगे और अगर आप कंसिडर करते हैं कि लास्ट जो है वो हमारे पास 100% है, तो आपके पास ये वाले आंसर्स होंगे। चले बच्चों, इसको हम 50% के हिसाब से कंसिडर करते हैं और सॉल्व करते हैं। मैं यही स्केच कॉपी कर लेता हूं ताकि हमारा वक्त बच जाए और हम इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों, इस चैनल के ऊपर ना सिर्फ आपके कास्ट अकाउंटिंग के, बल्कि एडवांस के, टैक्सेशन के और बाकी सब्जेक्ट के भी वीडियो लेक्चर जो रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। आप इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ हमसे ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी, या अगर आप लाहौर से हैं तो आप हमसे फिजिकल एकेडमी भी ले सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बारे में किसी किस्म की कोई रहनुमाई चाहिए होगी, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। स्टार्ट ऑफ द लेक्चर भी मैंने बताया था 0344604641। तो आप वहां से जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 24 आवर आपको रिस्पॉन्ड करूं। बच्चों, ये जरा मैं अरेज करता जा रहा हूं ताकि हम लोग इसको जो है वो स्ट्रीमलाइन कर सकें। अच्छा जी मेरे बच्चों, हम शुरू करेंगे फर्स्ट से। कंपनी का नाम दिया हुआ है? नो, कोई नहीं दिया हुआ, बस उसने लिख दिया कि डिपार्टमेंट नंबर डी है। तो हम इसको यहाँ से ही शुरू कर लेते हैं कि ये डिपार्टमेंट नंबर डी है। अच्छा जी, हमारे पास जो यूनिट रिसीव है वो 1600 है, जो ट्रांसफर है वो 1500 है। इन प्रोसेस नहीं है। जो रिसीव किया है वो 1600 है, ठीक है। और जो हमने ट्रांसफर किया है वो 1500 है। हमारे पास बेटा जी स्टिल इन प्रोसेस वाला कंसेप्ट ही नहीं है। अलबत्ता यूनिट लॉस जरूर है और 100% है। मैं अज्यूम करने लगा हूं कि ये 50% मटेरियल, 50% लेबर, 50% ओवरहेड, या 50% टू ऑल, जिसको हम कह सकते हैं कि 50% टू ऑल है। तो हमारे पास ये यूनिट्स हैं 100। अगर हम इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली वो फिगर आ जाएगी 1600 की। देन आते हैं जी हम
कास्ट चार्ज बाय डिपार्टमेंट की तरफ से, जो हमारे पास सेकंड शेड्यूल है या सेकंड सेगमेंट है, हमारे पास प्रीवियस डिपार्टमेंट की कास्ट टोटल में है और जो करंट डिपार्टमेंट ने कास्ट चार्ज की वो भी मौजूद है, उनको हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, बाकी का डेटा हम अरेज कर देते हैं। अच्छा, इसमें पर यूनिट कास्ट आपने प्रिपेयर करना है 3,60,000 को आप डिवाइड कर दीजिएगा नंबर ऑफ यूनिट रिसीव पे, और जो नंबर ऑफ यूनिट आपने रिसीव किए हैं वो 1600 है। अगर आप प्रीवियस डिपार्टमेंट की कास्ट को नंबर ऑफ यूनिट पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास पर यूनिट कास्ट सॉल्व होके आ जाएगी जो आपने प्रीवियस डिपार्टमेंट से वसूल की थी। तो इसको भी आप अंडरलाइन कर दें। अच्छा जी, हमारे पास मटेरियल की कास्ट भी आ गई, लेबर की भी आ गई, बट ओवरहेड की नहीं आई। अच्छा, ओवरहेड के लिए क्या करना है कि इसी लेबर की कास्ट को ना बेटा जी यहाँ पे आप लिखें और इसका आप 75% ले लें, क्योंकि उसने बताया कि 75% जो है वो कास्ट चार्ज की गई है लेबर की बेस के ऊपर। अच्छा, अगर आप इसका 75% लें तो आपके पास अमाउंट आएगी 148,800। अच्छा मेरे बच्चों, इन तीनों कास्ट को जो करंट डिपार्टमेंट की है ना वो आप ऐड कर लें, ऐड करके जो वैल्यूज आएंगी उसको आप यहाँ पे प्लेस कर लीजिए। अच्छा जी, ये कुछ ज्यादा ही डिलीशन हो गया, इन दो को डल कर लेते हैं यार, और इनको भी कर देते हैं ताकि किसी किस्म का हमारे पास डाउट क्रिएट हो जाए। अच्छा जी, इन तीन कास्ट को जो करंट डिपार्टमेंट की कास्ट है 595,200, ये जरा कैलकुलेशन साथ साथ करते जाइएगा ताकि एरर ना हो। अच्छा जी, प्रीवियस डिपार्टमेंट और करंट डिपार्टमेंट दोनों की कास्ट को ऐड कर लेते हैं। अच्छा जी, कास्ट ऐड करने से हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाती है 955,200। ठीक है, ये आपके पास जो करंट डिपार्टमेंट और प्रीवियस डिपार्टमेंट दोनों की कास्ट आ गई। पर यूनिट तो हम लोग अभी सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है, पर यूनिट की तरफ इसलिए अभी हम नहीं जा रहे। अच्छा, ये पोर्शन मैं अरेंज कर देने लगा, कास्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर आउट भी और बाकी भी जो है वो पोर्शन अरेंज कर देने लगा हूं, ताकि हम लोग जो है वो इसको अच्छे से समझ सकें कि भाई ये हमारे डिपार्टमेंट में इस तरह से अगर कास्ट आई है तो कितनी कितनी और क्यों क्यों आई है। अच्छा जी बच्चों, हमारे पास जो मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है, इनकी कास्ट को भी हम यहाँ पे इस तरह से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस तो है नहीं, तो कास्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस को हम यहाँ से खत्म कर देंगे, तो ये हमारे पास एडिशनल कंप्यूटेशन आ जाएगा। यहाँ पे हम आ जाते हैं। अच्छा जी, एडिशनल कंप्यूटेशन पे आएंगे तो एज यूजुअल जो गुड यूनिट्स हैं आप उनको लिखें, या जो आपने यूनिट ट्रांसफर आउट किए हैं एग्जैक्टली डायरेक्टली आप उनको प्लेस करें। तो हमारे पास जो यूनिट ट्रांसफर आउट किए गए हैं इस क्वेश्चन में, अ, ये मैं जरा तीनों कास्ट इकट्ठी कर लेने लगा, मटेरियल लेबर एंड ओवरहेड। उसकी रीजन ये है कि इस दफा जो हमारे पास यूनिट्स बताए गए हैं बेसिकली तो इन प्रोसेस है ही नहीं, सिर्फ लास्ट यूनिट है, और मटेरियल के लिए भी 50% है, लेबर के लिए भी 50% है, और ओवरहेड के लिए भी मैंने 50% कंसिडर किया, इसलिए तीनों के लिए एक जैसी ही कैलकुलेशन आएगी और वो आपके पास सॉल्व होके आएगी 1550। पर यूनिट कास्ट की तरफ आते हैं, 248,000 और डिवाइड कर दीजिएगा आपके इक्वलेंट यूनिट के ऊपर, आपके पास इसकी कास्ट कैलकुलेट होके आ जाएगी। ये आपके पास कास्ट कैलकुलेट होके आती है 160, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं भाई 160, और यहाँ पे भी आपके पास मटेरियल की कास्ट आएगी 160। अच्छा जी, लेबर की तरफ आते हैं। लेबर की जो टोटल कास्ट है वो हमारे पास है 198,400, डिवाइड कर दें आप इक्वलेंट यूनिट के ऊपर तो 1550। देन हमारे पास इसकी पर यूनिट कास्ट जो है वो कैलकुलेट होके आ जाएगी, वो है 128। इसको जी यहाँ पे भी प्लेस कर लेते हैं, लें जी 128। एफ एच की तरफ आते हैं। एफ एच की जो टोटल कास्ट है वो 148,800 और डिवाइड कर देते हैं आप
इक्वलेंट यूनिट के ऊपर जो कि 1440 है, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 96। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 96। अच्छा जी मेरे बच्चों, इन तीनों कास्ट को आप ऐड कर लें। तो ऐड प्लेस कर लें, हमारे पास तीनों ऐड करने से अमाउंट आ रही है 384। अच्छा जी मेरे बच्चों, इसी में आप डबल टू फाइव ऐड कर लें जो पिछले डिपार्टमेंट से है, तो 6.00। सो हमने क्या किया, अब नॉर्मल लॉस को कंसीडर किया कि वो हमारे पास 50% कंप्लीट है। अच्छा जी मेरे बच्चों, ये हमने करंट डिपार्टमेंट में कास्ट की और यहाँ पे प्लेस कर दी। अब आते हैं कास्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर आउट के ऊपर। बच्चों हमने यूनिट ट्रांसफर कितने किए, वेरी सिंपल, 1500 मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, जो हमें टोटल कास्ट का सामना करना पड़ रहा है 609 के साथ। और अगर आप उसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास अमाउंट प्लेस कर लेते हैं 931,500। अच्छा जी, कास्ट ऑफ अब नॉर्मल लॉस हमारे पास, अब नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने हैं, 100। हमने कितने परसेंट कंसीडर किए हैं, 50%। तो 50% कंसीडर करने से आपके पास ये यूनिट रह जाएंगे, 50 मल्टीप्लाई कर दें 609 के साथ, मैंने कहा 609 के साथ। ये क्या, पहले तो आपको स्टेप से आपने इसको डायरेक्टली 609 के साथ, ये क्या रीजन है या इसके बिहाइंड क्या लॉजिक है, इसको बेटा जी जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लॉजिक है। कैलकुलेशन जरा देखिएगा, आ रही है 41700। तो अगर आप इसका एडिशन कर लेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली ये वही अमाउंट आ जाएगी जो कि आपके पास 955,200 है। सर आप तो पहले लिखते थे कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट, तो हाँ भाई लिख लो यार, पिछले डिपार्टमेंट से आपके पास कास्ट आई 100, बल्कि यार इसको अगर आप 100% कंसिडर करेंगे ना तो ये पैरामीटर अडॉप्ट कर लेना। आप 100% कंसिडर करते हैं तो आप यहाँ पे फिर 100 लिख लेना, फिर डायरेक्ट इसको कर लेना। अगर आप 50% करते हैं तो फिर आप इसको उसी पुराने तरीके कार के मुताबिक करना। इसकी रीजन क्या है, अगर 100% पे ऐसे कर रहे हैं, देखो यार मटेरियल के 100% ही यूनिट है, वो मटेरियल के लिए भी 100 है, लेबर के लिए भी 100 है, ओवरहेड के लिए भी 100 है, उन तीनों के लिए वो 100 यूनिट। तो अगर तीनों के लिए 100 यूनिट्स है तो फिर आप कैलकुलेशन चाहे मटेरियल की, लेबर की, ओवरहेड की अलग अलग करें तो उसके ऊपर फर्क नहीं आता। हाल बता, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपने कहा कि भाई ये हमारे पास 50% कंप्लीट है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि इस 100 का पहले आपने 50% लेना है। पहले तो आप कास्ट फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट लिख लें, 100 मल्टीप्लाइड बाय 225। यहाँ पे मटेरियल पे आएंगे तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 50 करेंगे तो 50 यूनिट्स आएंगे, मल्टीप्लाइड बाय 150, अगेन 50 मल्टीप्लाइड बाय 128। और जब आप एफ के लिए आएंगे तो अगेन 50, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ 96 के साथ। तो ये आपके पास अमाउंट कुछ इस तरह से कैलकुलेट होके आ जाएगी। अच्छा यार इसको जरा हम ऑर्डर में कर लें ताकि हमारे पास ये अच्छा अच्छा लगे। अच्छा मेरे बच्चों, पहले हम उस कैलकुलेशन की तरफ आते हैं जो हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट कोड किया, 22,500। देन हमारे पास 50 मल्टीप्लाई 160, तो ये आएगा 8,000। देन हमारे पास 50 मल्टीप्लाइड बाय 128, 6400। देन हमारे पास 50 मल्टीप्लाइड बाय 96, 4800। इन चारों वैल्यूज को एडिशन, ये मैंने 41700 लिख दिया है। देन मैंने इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर दिया तो मेरे पास ये अमाउंट कैलकुलेट होके आ गई, जिसको मैंने नाम दे दिया 9500। ले बच्चों, ये हमारा आज का क्वेश्चन था जिसमें हमने डिस्कस किया कि अगर अब नॉर्मल लॉस की परसेंटेज ना हो तो फिर हमने, हमारी मर्जी है कि हम इसको किस मर्जी एंगल से करें। ले बच्चों, इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में जिसमें हम लोग प्रॉब्लम नंबर 721 को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।